2026 आते-आते ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने की जो प्रक्रिया है वो बदल चुकी है। अब आपको आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई एजेंटों का झंझट है, क्योंकि अब आप घर बैठे पेपरलेस प्रोसेस से ड्राइविंग लाइसेंस को बना सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट भी आप ऑनलाइन दे सकते हो, यानी कि किसी भी काम से आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो के अंदर लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे इसका टेस्ट देना है, कैसे लाइसेंस को डाउनलोड करना है, इंटायर प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है परिवहन गव। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, जिसके लिए यहाँ पर ड्राइवर स्लैश लर्निंग लाइसेंस का जो ऑप्शन दिखता है इस पर हम क्लिक करेंगे। अपने स्टेट का जो नाम है इस लिस्ट में से चूज करना है। देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आज की डेट में आप देखोगे कि आरटीओ डिपार्टमेंट ने मोस्टली जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन कर दी हैं। कॉन्टैक्टलेस प्रोसेस से ये जो सर्विसेज हैं घर बैठे एक्सेस किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर एक नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो पहला ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस का। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों को पता ना हो कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है। तो इसके अंदर टोटल 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है लर्निंग लाइसेंस को अप्लाई करने का। जब आप अप्लाई करते हो तो इसका जो टेस्ट है आपको ऑनलाइन देना होता है और उस टेस्ट के बाद में आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वो डाउनलोड हो जाएगा। इस लाइसेंस को यूज़ करके ही परमानेंट लाइसेंस, यानी कि जो रेगुलर लाइसेंस है जिसकी जो वैलिडिटी है 10 से 15 साल होती है, डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, तो वो लाइसेंस बनता है। लेकिन पहली बार आपको यही बनाना है, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम इससे पहले कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो जनरल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारा डेटा था, हमारा नाम हो गया, हमारी डेट ऑफ बर्थ हो गई, एड्रेस हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक फेच यहाँ पर होकर के आ चुकी है। आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा, जहाँ पर बताया जाएगा कि जो भी आपने एड्रेस यहाँ पर दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो आरटीओ ऑफिस है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो आरटीओ ऑफिस है वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, तो बिल्कुल सही है। अगर किसी के केस में गलत दिख रहा है तो यहाँ पर ईमेल आईडी दिखाई गई है कि गवर्नमेंट को मेल करके आप बता सकते हो। वैसे मोस्टली लोगों को सही दिखेगा, तो हमें यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में आप सभी के सामने जो फॉर्म आएगा कि मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से फिल होकर के आ जाती है। जो डिटेल पहले से फिल नहीं है वही आपको दर्ज करना है। सबसे पहले तो रिलेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर हमारे फादर हैं, सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में अब आप सभी को जन्म स्थान जो भी है वो आपको यहाँ पर बताना है। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है, कई सारे स्लैब दिखाए गए हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन का लेवल जो भी है 10वीं 12वीं या फिर 8वीं से कम, तो कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में अगर आपने ब्लड ग्रुप का कभी भी टेस्ट कराया है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो। ईमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज कर लेना है। इसी के साथ में मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। ये मोबाइल नंबर कौन सा आपको फिल करना है, जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है। आपका जो इमरजेंसी कांटेक्ट मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर दर्ज करना है। अगर नहीं है तो एक ही मोबाइल नंबर काफी है, फिर उस केस में पहले वाले सेक्शन में ही मोबाइल नंबर दर्ज करना है। अगर आपके बॉडी पर कोई ऐसा मार्क है जिसके जरिए आपकी बॉडी की पहचान की जा सकती है, जैसे कि कोई चोट का निशान, मस्से, तिल का निशान, तो कोई ऐसा चिन्ह है तो बता सकते हो। हालांकि ये भी ऑप्शन आप पे डिपेंड करता है। अगर आप नहीं देना चाहो तो इन ऑप्शन को भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। आपको फिर एड्रेस के सेक्शन में आ जाना है। अब एड्रेस की मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आधार के जरिए जब भी हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो उसके अंदर जो हमारा एड्रेस होता है, जो आधार के डेटाबेस के अंदर मौजूद होता है वही यूज़ होता है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि स्टेट वगैरह पहले से लॉक है, इनको आप चेंज नहीं कर पाओगे। आप सभी को यहाँ पर सबसे पहले तो जो भी ब्लैंक जैसे कि सेलेक्ट नहीं है, तहसील सेलेक्ट करना है, विलेज का जो नाम है वो सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस दिखाया गया वो भी आपके आधार कार्ड वाला एड्रेस रहेगा। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके यही सेम एड्रेस कॉपी कर सकते हो। सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने एड्रेस यहाँ पर फिल किया है यही आपका परमानेंट एड्रेस भी हो जाएगा। इसके बाद में इसी की जगह पर एक ऑप्शन मिलता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट परमानेंट एड्रेस। तो जो एड्रेस यहाँ पर आपके आधार कार्ड से फेच होकर के आया है, इस पते पर आप कब से निवास कर रहे हो। तो कुछ लोग हो सकता है उस पते पर जन्म से निवास कर रहे होंगे, तो आपकी जैसे एज 19 साल हुई है तो 19 साल आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। या फिर अगर आप कुछ सालों से रह रहे हो जैसे कि 5 साल 6 साल, तो आप यहाँ पर बता सकते हो।
इसी के साथ में सेलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अब आपको वो व्हीकल सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बना रहे हो, जिसमें कि मोटरसाइकिल विद गियर। अगर आप बाइक चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो तो ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट किया जाएगा। और सेलेक्ट करने के लिए आपको सेलेक्टेड के ऑप्शन में लाना है। जैसे कि हमने इस पर टाइप किया, ब्लू हो गया, इसके बाद में एरो दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। तो ये जो व्हीकल टाइप है ये सेलेक्टेड के सेक्शन में आ जाएगा। इसी के साथ में जो भी अन्य व्हीकल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहता हूँ वो भी आपको इसी तरीके से सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं कार को चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहता हूँ तो लाइट मोटर व्हीकल LMV वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे और एरो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि दोनों ही व्हीकल यहाँ पर हमारे सेलेक्टेड के सेक्शन में आ चुके हैं। अगर आप इसके अलावा भी कोई व्हीकल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जितने भी व्हीकल चलाने के लिए आप सेलेक्ट करोगे उनकी आपको फीस पेमेंट करनी होगी। उसी के हिसाब से डिपेंड करती है कि आपको लर्निंग लाइसेंस कितने में बनेगा, कितने पैसे में रेगुलर लाइसेंस बनेगा। तो यहाँ पर मैंने व्हीकल सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप सभी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इससे पहले कभी भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया गया है, सस्पेंड किया गया है, होल्ड किया गया है? तो ऐसा अगर आपके केस में कुछ भी हुआ है तो आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करके बताना है। मेरे केस में अप्लीकेबल है नहीं तो इस पर क्लिक नहीं करेंगे। इसी के साथ में सेकेंड ऑप्शन दिखता है अप्लीकेंट ट्रेनेड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल। तो अगर आपको जो है ट्रेनिंग कोई ड्राइविंग स्कूल के जरिए मिली हुई है, आपने किसी भी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के ड्राइविंग स्कूल के जरिए ड्राइविंग को सीखा हुआ है, हालांकि मोस्टली लोग ड्राइविंग स्कूल से नहीं सीखते हैं, तो यहाँ पर इस पर अनटिक करके आगे बढ़ सकते हो। इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेन चीज है आपको डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये जो येलो कलर का ऑप्शन दिख रहा है ये जरूर आपको भरना है और इसको भरते समय सावधानी रखना है, क्योंकि ये फॉर्म अगर आप सही तरीके से नहीं भरते तो इस फॉर्म में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि ये यहाँ पर फिजिकल फिटनेस को आइडेंटिफाई करता है कि आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से काम करते हैं, आपकी जो आंखें हैं वो दूरी का जजमेंट अच्छे तरीके से कर सकती हैं, आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने सिलेक्शन किया है, अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो तो वैसे ही यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है और इसके बाद में आपको आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर सेल्फ जो फिजिकल फिटनेस का फॉर्म है वो भी यहाँ पर सबमिट हो चुका है। हम यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अगर आप अपनी डेथ के बाद में अपने बॉडी पार्ट्स को डोनेट करना चाहते हो तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके स्वेच्छा पर है। अगर आप चाहो तो नो के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। इसके बाद में डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आधार कार्ड का जो फोटो है वही यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए यूज़ किया जाए, इस पर ज़रूर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर आप क्लिक नहीं करते हो तो फिर आपको अलग से फ़ोटो अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम कैप्चा कोड सेम दर्ज करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुका है। कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है वो जनरेट हो चुका है, जो कि मैसेज के माध्यम से भी आपके फ़ोन पर आ जाता है। हमें यहाँ पर अब नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर एक कैप्चा कोड दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो ये कैप्चा कोड जैसा है सेम यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन का जो स्टेटस पेज है वो यहाँ पर आ चुका है। आप देखोगे कि आरटीओ ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत पड़ती है वो भी यहाँ पर एग्जम्पशन है, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर सिग्नेचर जरूरी होते हैं। फोटो तो आपका आधार कार्ड वाला यूज हो जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो हमें यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर वैसे तो ऑप्शन यह भी दिखेगा कि आप अपनी जो फोटो है लेटेस्ट अपलोड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने सजेस्ट किया है कि आपको आधार कार्ड वाली ही फोटो यूज करना है। अगर आप मैनुअली अपनी जो फोटो है दूसरी यहाँ पर अपलोड करते हो तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो फोटो है अगर आधार से मैच नहीं करेगा तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ पर हम अपनी जो सिग्नेचर है, जो फाइल का साइज है वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो अगर आपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर किया है तो उसके अंदर इसका फाइल का जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट पर सरकारी DNA टूल्स अगर आप सर्च करोगे तो उस पर एक ऑप्शन आपको दे रखा है जहां पर आप अपने जो सिग्नेचर हैं वो अपलोड कर सकते हो और उन सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हो जिस भी साइज की यहाँ पर ज़रूरत है। और यहाँ पर आकर के आपको सिग्नेचर की जो फाइल है जहाँ पर भी आपने सेव करके रखा है सेलेक्ट करना है और अपलोड एंड व्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिग्नेचर हमारे आ चुके हैं। अब हमें सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे, जिसमें कि दोबारा से आप स्टेटस पेज पर आ जाओगे जहां पर कैप्चा कोड दर्ज करना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है।
तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो स्टेप आ रहा था फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब बारी आती है फीस पेमेंट की। तो यहाँ पर इसकी जो फीस है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, जिसके लिए हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फीस का जो ब्रेकअप है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी व्हीकल का आपने सिलेक्शन किया होगा, जैसे कि मेरे केस में हमने लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए मोटरसाइकिल विद गियर, साथ ही में लाइट मोटर व्हीकल यानी कि कार को चलाने के लिए भी यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सेलेक्ट किया है। तो टोटल हमें जो पैसे देने हैं वो 350 रुपीज़ देने हैं, यानी कि 150 रुपीज़ ईच व्हीकल के हो गए। और एल टेस्ट की जो फीस है वो 50 रुपये होती है। टोटल यहाँ पर 350 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर गेटवे का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पर कॉमन पीजीआई का ऑप्शन दिखेगा, इसको सेलेक्ट करना है, कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे कि एसबीआई का जो पेमेंट गेटवे है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। तो जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। जैसे कि छोटा सा पेमेंट है 350 रुपीज़ का, ये यूपीआई के जरिए आसानी से हम पेमेंट कर सकते हैं। हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर यूपीआई आप चाहो मैनुअली आईडी अपनी इंटर कर सकते हो गूगल पे, फोन पे की, या फिर क्यूआर कोड यहाँ पर ले सकते हो। जैसे कि मर्चेंट की शॉप पर जा करके कोई भी प्रोडक्ट आप शॉपिंग करते हो, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हो, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्यूआर कोड आ जाएगा। ये जो क्यूआर कोड है आप गूगल पे, फोन पे एप्लीकेशन के जरिए जब भी स्कैन करोगे तो पिन इंटर करने के लिए बोला जाएगा और आपका जो पेमेंट है 350 रुपीज़ का सक्सेसफुली होने के बाद में इस तरीके का ट्रांजेक्शन सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिलोड होगा और आप सभी के सामने आरटीओ डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है दोबारा से आ जाएगी। यहाँ पर आप सभी को एक पावती स्लिप जनरेट करना होगा, जो कि सेव करके जरूर रख लेना। क्लिक हेयर टू प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक कैप्चा कोड आएगा, इसको सेम दर्ज करना है और गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने आपका जो पेमेंट आपने किया है उसकी जो ट्रांजेक्शन डिटेल आ जाएंगी। आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और कैप्चा कोड दर्ज करना है। प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जो आपने फीस का पेमेंट किया है उसकी एक पावती स्लिप जो जनरेट होगी ये यहाँ पर आ चुकी है। इसको हम अपने पास में सेव करके रख लेंगे। अब यहाँ पर फीस पेमेंट करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आगे जाने का कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो आपको अब करना ये होगा, होम पेज पर जाना है और कभी भी कोई एरर का आप सामना करते हो, लॉग आउट हो जाता है फॉर्म, एप्लीकेशन स्टेटस का एक यहाँ पर येलो कलर का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। तो उसी तरीके का पेज आएगा जहां पर एप्लीकेशन नंबर आपको दर्ज करने के लिए बोला जाए, डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा कोड जैसा दिख रहा है सेम आपको दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने एप्लीकेशन का जो स्टेटस पेज है उसी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सारे स्टेप हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन ये जो टेस्ट है अगर आप देना चाहते हो घर बैठे, तो इसके लिए एक स्टेप जरूर करना है, वो काफ़ी अहम होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ वॉच द रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो बिफोर प्रोसीडिंग। तो ये जो वीडियो है आपको वॉच जरूर करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक कैप्चा कोड दिखेगा सेम दर्ज करेंगे। जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में ये जो वीडियो है किस लैंग्वेज के अंदर आप देखना चाहते हो, तो जैसे कि हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक प्ले बटन आ जाएगा, इस प्ले बटन पे आपको क्लिक करना है तो पॉपअप के अंदर एक वीडियो प्ले होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है इस वीडियो को कंटिन्यू आपको प्ले होने देना है, इसको फॉरवर्ड नहीं करना है, ना ही बैक करना है। ऑटोमेटिक ये जो वीडियो है प्ले होकर के एंड हो जाएगा और आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है कि हमने वीडियो वॉच कर लिया है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम अपना जो टेस्ट है वो बिना आरटीओ ऑफिस जाए घर बैठे दे सकते हैं। टेस्ट कैसे देना है मैं बता देता हूँ। तो देखो, इसके लिए होम टैब पर ही आना है। यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस का एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर ऑनलाइन एलएल टेस्ट इंस्टॉल ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, जिस पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। पहले ये जो टेस्ट है हमने कई बार आपको बताया कि मोबाइल फ़ोन से भी हो जाता था, लेकिन अभी इसके अंदर एक स्मार्ट लॉक करके एक फीचर नया गवर्नमेंट ने जोड़ा है और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद में स्मार्ट लॉक करके एक डेस्कटॉप पर आइकन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में पासवर्ड को दर्ज करने के जो ऑप्शन है यहाँ पर आ चुका है। हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आना शुरू हो चुके हैं, जिसमें कि जैसे कि मेरे सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन आया जिसमें कि चिन्ह यहाँ पर दिखाया गया। चिन्ह है, इसके जरिए क्या साबित हो, जैसे कि इसमें पूछा जा रहा है कि पेट्रोल पंप है, किससे साबित होता है। तो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन मुझे लग रहा है ये सही है
और हम यहाँ पर कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो एक जो क्वेश्चन यहाँ सही हो चुका है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि 30 सेकंड के अंदर डिसीजन लेकर के आपको टिक जरूर करना है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, जहाँ पर यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये जो सिंबल है, जिसमें कि एक यहाँ पर बेड का सिंबल आ रहा है, साथ ही में डॉक्टर का जो प्लस का सिंबल है वहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर इससे क्या साबित होता है, आगे हॉस्पिटल है, ये साबित होता है। इसको टिक करेंगे तो ये भी क्वेश्चन हमारा सही हो चुका है। तो इस तरीके से हमने करीब 8 क्वेश्चन के सही सही जवाब दे दिए हैं। अब जैसे कि 9th क्वेश्चन पर हम आएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर जैसे कि पूछा जा रहा है और यहाँ पर 9 क्वेश्चन के सही आंसर इसलिए हो चुके हैं। तो कैप्चा कोड दर्ज करना है और कन्फर्म की टैब पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने लर्निंग लाइसेंस का जो एग्ज़ाम है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो सक्सेसफुली यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगर आपको ये जानना है कि टेस्ट के अंदर किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम टेस्ट के अंदर एक बार में ही क्वालिफाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। इसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन बताए हैं जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी अगर आपको ये जानना है कि रेगुलर लाइसेंस में कितनी फीस पड़ती है, किस तरीके से उसका अप्लाई करने का प्रोसेस होता है, टेस्ट कैसे होता है, तो उसका भी वीडियो मैंने एक डेडिकेटेड बना रखा है। इस वीडियो को चेकआउट कर लेना। इन केस अगर आप टेस्ट के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो उसके लिए दोबारा से रीटेस्ट कैसे दिया जाता है, इसका भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, तो उस पर लिंक मिल जाएगा। तो फेल हो जाते हो तो 50 रुपये की फीस पड़ेगी, दोबारा से आप एग्जाम के अंदर बैठ सकते हो। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।